राकेश, इस बार खेती अलग तरह से की जानी चाहिए। हम खेती को इस बार महंगे बीज से उगाएंगे और विभिन्न मशीनों के आधार पर ही खेती करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें हो सके और हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेच भी सके। लेकिन भैया, मुझे तो इसमें कोई फायदा नहीं दिखता। अगर आप महंगे बीज और विभिन्न यंत्रों का इस्तेमाल कर कर खेती करते हैं तो इसमें होने वाले खर्च को देखा जाए तो इसमें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इस समय तो बर्बादी है। इस बस बस समय की बर्बादी है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें सामान्य तरीके से ही खेती करनी चाहिए। तो कहना क्या चाहता है कि मेरी बात छोड़कर तेरी बात को मानी जाए? नहीं भैया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कहने का। मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि जो हमारे लिए सही है और सच भी है। हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ हैं? नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि हम इतनी महंगी खेती कर सके। तो क्या हुआ, हम उधार लेके भी तो कर सकते हैं ना। देखो भैया, अगर आप ऐसा कोई फैसला लेना चाहते हो तो पहले पिताजी के बारे में एक बार पूछ लो, एक बार उनसे राय ले लो। जो होगा वो सही बताएंगे। अगर वो आपको ऐसी खेती करने के लिए कहते हैं तो आप कर लो। हाँ ठीक है, तुझसे बोलकर तो मैंने बेफालतू में ही अपना समय ही गवाया है और समय खराब किया है। मैं आज ही जाकर पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है भैया, अब हम खेत का कुछ काम निपटा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। राकेश, ये मेरा फावड़ा भी रख ले। ठीक है, खेत में सभी औजार आ चुके हैं ना? कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, मैंने खेत से आते समय सब कुछ देख लिया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप भी जाओ, मुंह हाथ धो लो। ठीक है। खेतों का काम निपट गया क्या अजीत? हाँ पिताजी, आज का काम तो निपट गया है। कल फिर से जाएंगे और खेत के दूसरे हिस्से पर काम करना शुरू करेंगे। चलो बढ़िया है। अब धूप जल्दी निकलने लगी है तो पहले ही खेतों पर जाया करो और जल्दी घर भी लौट आया करो। अच्छा पिताजी, मैं ये सोच रहा था कि इस बार खेती थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। महंगे बीज और कुछ यंत्रों से खेती करवाते हैं। क्या मतलब? तो क्या कहना चाहता है? मतलब यह है कि भैया चाहते हैं कि कुछ पैसे उधार लेकर अलग तरीके से खेती की जाए, फिर ज्यादा फसल होने पर उन्हें ज्यादा मात्रा में बेच भी पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इसमें तो मुझे कोई फायदा नहीं दिखता है। यही तो मैं भी भैया को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैया मेरी बात समझने में राजी नहीं हो रहे थे। मतलब आप भी मुझे अच्छी खेती करने से रोकना चाहते हैं? रोकने से तुम्हारा क्या मतलब है? जो गलत है, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हमको उस तरीके की खेती से कोई फायदा नहीं तो ये जानकर हम वो खेती क्यों करें, बताओ। पिताजी, आप ये गलत बोल रहे हैं। मेरी सिफारिश से ही खेती में जुताई और सिंचाई हो पाती है। लेकिन लेकिन अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे फैसले का कोई मान और सम्मान नहीं रखते हैं। जब मेरा इस घर में कोई अहमियत और कोई सम्मान नहीं है तो मेरा यहाँ रहना कोई फायदा नहीं है। जैसे आप लोगों ने मेरी पत्नी को उसके मायके भेज दिया, मैं भी इस घर को छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? रहने दे राकेश, तू चुप हो जा। देखा जीत, तुझे जो सही लगे वो कर, लेकिन मैं इस घर का मुखिया होने के नाते जो घर के लिए सही होगा वही करने की आज्ञा दूंगा। तो ठीक है, मैं इस घर से चला जाता हूँ। अब अजीत अपना सामान लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक तिरपाल के पास उसकी पत्नी पूजा दिखाई देती है। अरे, ये औरत तो पूजा की तरह लगती है। नहीं 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 नहीं, पूजा नहीं हो सकती। वह तो अपने मायके चली गई थी, तो फिर वह यहाँ कैसे हो सकती है? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूजा ही है। एक बार मुझे पास जाकर देखना चाहिए। इस तरह अजीत उस अजनबी औरत की तरफ बढ़ने लगता है। अब सवाल यह था कि क्या दूर से दिखने वाली वह औरत पूजा ही थी? अगर वह पूजा थी तो वह इस जंगल के बीचों बीच क्या कर रही थी? क्या क्या वजह थी कि पूजा को मायके भेजा गया था? आगे चलकर आखिर क्या हुआ कि लखन और उसके साथ रहने वाले सभी लोग सड़क पर आ गए। पूरा परिवार एक साथ मिलकर कैसे पेड़ के पत्तों पर घर बनाता है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से सामान थे जो उन दोनों को बनाकर पैसे बेचते थे। जंगल की रात में जुगनुओं की रोशनी में रहते लगे। पूरी कहानी जानने के लिए और समझने के लिए चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। बस अभी आई। गौरी चूल्हे पर सब्जी तो बन चुकी है। बस दाल चावल चढ़ाकर गौरी को चारा और पानी दे आती हूँ। बेचारी सुबह से भूखी होगी।
अरे बहू, गौरी कब से आवाज दे रही है? आज तूने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया क्या? बस माँ जा ही रही थी, अभी जा ही रही हूँ। आप जरा चावल और दाल देख लो, मैं जरा गौरी को चारा और पानी डालकर आ जाती हूँ। ये ले गौरी, खाना खा ले। माफ करना, आज जरा देर हो गई, लेकिन आगे से तेरा ख्याल रखूंगी। चल तो इसे खा ले जल्दी से। तेरी हौदी में मैंने पानी भी भर दिया है, चारा खाकर आराम से पानी पी लेना। मैं जरा घर के पास लगी सब्जियों को देख कर आती हूँ। लगता है इस मिर्ची के पेड़ में मिर्ची लग आई है। एक काम करती हूँ, कुछ मिर्च तोड़ लेती हूँ और खाने के लिए सभी को दे दूंगी। सभी लोगों को बहुत मजा आएगा। अरे बहू, तू यहाँ पर क्या कर रही है? वह अंदर खाना बन चुका है, जा सबको खिला दे खाना, परोस दे जल्दी से। हाँ माँ जी, जा ही रही थी, अभी बस जा ही रही हूँ। बस थोड़ा सा हरी मिर्च तोड़ने लगी थी। अच्छा, हरी मिर्च लग गई क्या? हाँ, मैंने तो आज ही देखी है, पेड़ पर काफी सारी हरी मिर्च लगी हुई हैं। चलो ठीक है, कुछ मिर्ची मेरे लिए भी रख देना। और ये पूजा कहाँ गई है? वह तो पड़ोस में गई है। हे भगवान, इसका तो रोज का हो चुका है। ना इसे घर के काम से कोई मतलब रहता है और ना ही किसी की जिम्मेदारी से। बस पूरे गांव में घूमती रहती है। अरे राधा, तू अरे बता, कैसा आना हुआ तेरे यहाँ पर? हाँ अरे दीदी, वह घर में टमाटर खत्म हो गए। एक टमाटर मिल जाता तो मैं शाम तक आपका टमाटर लौटा दूंगी। कल मैंने देखा नहीं, आज सुबह ही देखा तो सब्जी के लिए टमाटर नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जा, रुक अभी देती हूँ। पहले थोड़ी देर बैठ तो ले, तो कभी कभी तो आती है। तेरी जेठानी तो सुबह से शाम तक कई चक्कर काट जाती है। हाँ, वह तो आती जाती रहती होंगी। और घर का सारा काम तुझ पर ही छोड़ देती है। सारा काम तुझे ही करना पड़ता है। ये तो गलत बात है, लेकिन तुझे भी अपना ख्याल रखना चाहिए। एक बात बता देती हूँ, अभी तो तू इसे आदत पड़वा रही है, आगे चलकर तुझे दिक्कत हो जाएगी। जब तेरी तबीयत भी खराब होगी ना, तब भी तुझे ये काम करना पड़ेगा, या तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाली काम को। हाँ नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, हम बस उन्हें ज्यादा घूमने फिरने का शौक है, इसीलिए वह ज्यादा इधर उधर रहती हैं। ऐसा नहीं है, वह बिल्कुल काम नहीं करती हैं, बल्कि कभी कभी तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा लिया करती है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुझे रात दिन काम करते हुए अच्छा नहीं लगता देखना, और पूजा की आदतें मुझे ठीक ही नहीं लगती, इसीलिए तुझे बता रही थी। अच्छा ये ले टमाटर, और हाँ, मेरी बात पर ध्यान जरूर देना। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही है? बहू, बस प्यास लगी है तो नल के पास से पानी लेने जा रही थी। माँ जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप मुझे बोल देती, मैं आपके लिए पानी ले आ देती। बहू, तू अकेले कितना काम करेगी? दिन भर तो बेचारी काम करती रहती है। चिंता मत कर, मैं खुद ही जाकर पानी ले लूंगी। तो क्या हुआ माँ, काम भी हो जाएगा, लेकिन अभी आपको देखभाल करनी चाहिए अपनी। मेरे लिए सबसे पहला काम सिर्फ ये कि आपकी देखभाल करूं। आप ऐसे परेशान मत हुआ करो। आपको जो भी चाहिए बता दिया करो, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है बहू। अरे राधा, ये बर्तन धो दे, खेतों पर सभी ने खाना खा लिया, अब घर पर भी तुम सब भी खा लो। ठीक है दीदी, अब आप जरा माँ जी का ख्याल रखो, मैं घर के काम निपटा लेती हूँ जब तक, तो उनकी दवाई का समय हो जाएगा। और आपको तो पता है, इतने काम के चक्कर में मैं उनको दवाई एकदम समय पर नहीं दे पाती हूँ। क्यों, क्या मैं माँ जी का ख्याल नहीं रख पाती हूँ? दीदी, आप तो गांव में पड़ोस में चली जाती हो, घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अब इस समय माँ जी को देखभाल की जरूरत है, तो आपको घर पर ही रहना चाहिए। पड़ोस में जाती हूँ तो क्या टाइम पास करने के लिए जाती हूँ? अरे कुछ चीजें पूछने के लिए और पता करने के लिए तो जाती हूँ, जो हमारे घर और खेत के लिए जरूरी होती है। वो चीजें तो घर के आदमी भी पता कर सकते हैं ना। अभी आपको माँ जी का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो अब तो मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है। मैं तो जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। देख पूजा, तू इस घर की बड़ी बहू है, तुझे तो राधा की तरह घर को संभालना चाहिए, लेकिन अब तेरी ये आदतें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। मेरी आदतें जो भी हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को न जाने मुझ में क्या दिक्कत है। अगर तुझे नहीं बदलना तो तू यहाँ से जा सकती है, क्योंकि जब तुझे यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है तो तेरे होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ फालतू घूमती हूँ तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब पूजा अपने मायके चली जाती है, लेकिन ज्यादा दिन होने के कारण उसे मायके से भगा दिया जाता है और ससुराल भेज दिया जाता है। इधर ससुराल में अब विमला उसे रहने के लिए मना कर देती है।
इसी तरह चलते अब पूजा अपना सामान लेकर आगे बढ़ जाती है। राकेश, इस बार खेती अलग तरह से की जानी चाहिए। हम खेती को इस बार महंगे बीज से उगाएंगे और विभिन्न मशीनों के आधार पर ही खेती करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसलें हो सके और हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेच भी सके। लेकिन भैया, मुझे तो इसमें कोई फायदा नहीं दिखता। अगर आप महंगे बीज और विभिन्न यंत्रों का इस्तेमाल कर कर खेती करते हैं तो इसमें होने वाले खर्च को देखा जाए तो इसमें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इस समय तो बर्बादी है। इस बस बस समय की बर्बादी है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें सामान्य तरीके से ही खेती करनी चाहिए। तो कहना क्या चाहता है कि मेरी बात छोड़कर तेरी बात को मानी जाए? नहीं भैया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कहने का। मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि जो हमारे लिए सही है और सच भी है। हमारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ हैं? नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि हम इतनी महंगी खेती कर सके। तो क्या हुआ, हम उधार लेके भी तो कर सकते हैं ना। देखो भैया, अगर आप ऐसा कोई फैसला लेना चाहते हो तो पहले पिताजी के बारे में एक बार पूछ लो, एक बार उनसे राय ले लो। जो होगा वो सही बताएंगे। अगर वो आपको ऐसी खेती करने के लिए कहते हैं तो आप कर लो। हाँ ठीक है, तुझसे बोलकर तो मैंने बेफालतू में ही अपना समय ही गवाया है और समय खराब किया है। मैं आज ही जाकर पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है भैया, अब हम खेत का कुछ काम निपटा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। राकेश, ये मेरा फावड़ा भी रख ले। ठीक है, खेत में सभी औजार आ चुके हैं ना? कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, मैंने खेत से आते समय सब कुछ देख लिया था, वहां पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप भी जाओ, मुंह हाथ धो लो। ठीक है। खेतों का काम निपट गया क्या अजीत? हाँ पिताजी, आज का काम तो निपट गया है। कल फिर से जाएंगे और खेत के दूसरे हिस्से पर काम करना शुरू करेंगे। चलो बढ़िया है। अब धूप जल्दी निकलने लगी है तो पहले ही खेतों पर जाया करो और जल्दी घर भी लौट आया करो। अच्छा पिताजी, मैं ये सोच रहा था कि इस बार खेती थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। महंगे बीज और कुछ यंत्रों से खेती करवाते हैं। क्या मतलब? तो क्या कहना चाहता है? मतलब यह है कि भैया चाहते हैं कि कुछ पैसे उधार लेकर अलग तरीके से खेती की जाए, फिर ज्यादा फसल होने पर उन्हें ज्यादा मात्रा में बेच भी पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इसमें तो मुझे कोई फायदा नहीं दिखता है। यही तो मैं भी भैया को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैया मेरी बात समझने में राजी नहीं हो रहे थे। मतलब आप भी मुझे अच्छी खेती करने से रोकना चाहते हैं? रोकने से तुम्हारा क्या मतलब है? जो गलत है, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हमको उस तरीके की खेती से कोई फायदा नहीं तो ये जानकर हम वो खेती क्यों करें, बताओ। पिताजी, आप ये गलत बोल रहे हैं। मेरी सिफारिश से ही खेती में जुताई और सिंचाई हो पाती है। लेकिन लेकिन अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे फैसले का कोई मान और सम्मान नहीं रखते हैं। जब मेरा इस घर में कोई अहमियत और कोई सम्मान नहीं है तो मेरा यहाँ रहना कोई फायदा नहीं है। जैसे आप लोगों ने मेरी पत्नी को उसके मायके भेज दिया, मैं भी इस घर को छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? रहने दे राकेश, तू चुप हो जा। देखा जीत, तुझे जो सही लगे वो कर, लेकिन मैं इस घर का मुखिया होने के नाते जो घर के लिए सही होगा वही करने की आज्ञा दूंगा। तो ठीक है, मैं इस घर से चला जाता हूँ। अब अजीत अपना सामान लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक तिरपाल के पास उसकी पत्नी पूजा दिखाई देती है। अरे, ये औरत तो पूजा की तरह लगती है। नहीं 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 नहीं, पूजा नहीं हो सकती। वह तो अपने मायके चली गई थी, तो फिर वह यहाँ कैसे हो सकती है? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूजा ही है। एक बार मुझे पास जाकर देखना चाहिए। आज मुझे ज्यादा लकड़ियां बाजार से लानी होंगी, क्योंकि कल तो जल्दी ही सभी लकड़ियां बिक गई थी। पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप? हाँ, मैं अब यहीं पर रहती हूँ। यही तिरपाल ही मेरा घर है। लेकिन तुम तो अपने मायके चली गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? मायके में ज्यादा दिन रहने के बाद उन्होंने मुझे रखने से मना कर दिया। इसके बाद मैं यहीं आकर रहने लगी हूँ। मैं भी अपना घर छोड़कर आ गया हूँ, इसलिए अब से हम दोनों यहाँ अपना घर जंगल में ही बनाएंगे और यहीं रहेंगे। हम दोनों बस अब यहीं पर रहेंगे। ठीक है जी, मुझे
मुझे आज बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी आदतों के चलते माँ जी की बात नहीं समझी। आज मेरी गलती के कारण मुझे इस जंगल में भटकना पड़ रहा है। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब से हम एक नए तरह से शुरुआत करेंगे। समय बीता गया। अब लखन के साथ रह रहे लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूटने लगा। क्या हुआ पिताजी, आप इतना उदास क्यों हैं? बेटा, हमने जो जमींदार को पैसे उधार दिए थे ना, अब वह अपने पैसे ब्याज समेत मांग रहा है। उसने एक और बात बोली है जिसे सुनने के बाद मुझे चिंता होने लगी है। और क्या बोला उसने? यही, अगर कर्जा नहीं दिया तो घर ले लेगा, और जब तक पैसे नहीं लौटाए तब तक वह घर में घुसने तक नहीं देगा। ऐसे कैसे वो हमारा घर ले सकता है? बेटा, उसके पास हर तरह की मजबूती है, वह किसी न किसी तरह हमें मजबूर कर सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे पिताजी? क्या कर सकते हैं, अब उसकी बात माननी पड़ेगी। कुछ समय बाद ऐसा ही होता है। जमींदार ने कुछ आदमियों को बुलाकर उनका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। इस तरह से वो सभी बेघर हो गए। अब वे तीनों जंगल में भटकते हुए कुएं के पास रुकते हैं। यहाँ पर एक पेड़ और कुआं है, दोनों यहाँ पर है। आप यहाँ पर बैठो, मैं कुएं से पानी निकालता हूँ और हम सभी पहले पानी पी लेते हैं। बेटा, यहाँ पर हम कैसे रहेंगे? यहाँ पर तो रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। आप चिंता मत करो माँ, अब हम यहीं रहने का कोई ना कोई व्यवस्था जरूर कर लेंगे। सबसे पहले मुझे काम ढूंढना होगा। वो तो ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर बाहर रहना तो ठीक नहीं है। अगर हम एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते तो हमारा गुजारा हो जाता। ठीक है, लेकिन आज मुझे काम ढूंढना होगा, तभी हमें पैसे मिलेंगे और हमें खाना मिल पाएगा। इस तरह करके राकेश काम ढूंढने के लिए गांव में बाजार में घूमने लगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पाता। आखिर में उसे एक जगह मिलती है जहां पर भंडारा हो रहा था। उसने वहां से खुद के लिए और परिवार के लिए पूरी और सब्जी दोने में और प्लेट में ली और सभी के पास पहुंच गया। ये आप क्या ले आए जी? कोई काम तो नहीं मिला, लेकिन भगवान की कृपा से भंडारे का प्रसाद जरूर मिल गया है। आज हम इसे ही खाकर अपना पेट भर लेंगे, फिर कल देखेंगे क्या करना है। हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी है, अब हम सभी खा लेते हैं। पिताजी, आप भी लीजिए और आराम से खाइए, अभी पूरियां गर्म गर्म है। पूरी के साथ तो सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। अब वैसे हवा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आंधी ना आ जाए। लो, हवा के चलते इस पेड़ से पत्ते भी गिरने लगे। बड़े अजीब किस्म के पत्ते। कुछ पता नहीं चलता कि यह पेड़ किस चीज का है। ध्यान से देखिए, ये पत्ता तो उस दोने और प्लेट वाले पत्ते से मिल रहा है। लगता है इन्हीं पत्तों से दोने बनते हैं। अगर ऐसा है तो हम पत्तों से प्लेट और दोने बनाकर भी बेच सकते हैं। अरे हाँ, फिर तो मुझे काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम पहले एक काम चलाऊ झोपड़ी बना लेते हैं। कम से कम हमारे रहने के लिए जगह तो बन जाएगी। ठीक है पिताजी, आज हम झोपड़ी बना लेते हैं और कल से काम शुरू भी कर लेंगे। इस तरह से सभी ने मिलकर एक सामान्य झोपड़ी बना ली और उसी में रहकर गुजारा करने लगे। राकेश उन पत्तों के दोने और प्लेट बनाकर बाजार में बेच दिया करता था। फिर जो पैसे मिलते थे उसी से घर चलता था। एक दिन जब राधा चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर राकेश घर में आता है। क्या हुआ राधा, तुम अचानक से चिल्लाने क्यों लगी? अब वो चूल्हे में। ये तो चूल्हे में सांप है। हे भगवान, ये सांप कहाँ से आ गया? क्या हुआ राकेश, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? पिताजी, सब ठीक है, बस हमारे घर में चूल्हे के अंदर एक सांप आ गया था। क्या सांप? रुक, मैं लाठी लाता हूँ, जल्दी से उसे भगाओ, नहीं तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ समय बाद सभी ने मिलकर उस सांप को बाहर भगा दिया, लेकिन फिर राधा ने सभी को बताया। हमें नीचे रहने वाले किसी भी तरह जानवर या रेंगने वाले किसी भी तरह के जहरीले जीव से खतरा हो सकता है, इसलिए हमें ऊंची जगह पर रहना चाहिए ताकि वहां पर हमें कोई खतरा ना हो। मेरे ख्याल से इस पेड़ से बढ़िया जगह कोई और दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। हमें इसी पेड़ पर अपना घर बनाना चाहिए। ठीक है राधा,
हमें सबसे पहले मजबूत चौड़ी लकड़ियों का इंतजाम करना होगा। आज तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा, इसकी तैयारियां करने में। ठीक है जी, आप लोग घर के लिए सभी सामान जुटा लो। आज मैं दोने और प्लेट भेज आती हूँ। ठीक है बहू। पिताजी, हमें इस ओर चलना चाहिए। अरे, ये तो पूजा और अजीत लगते हैं। हाँ हाँ पिताजी, लगता है भैया भी हमारी तरह इसी जंगल में रहते हैं। चलो भैया से मिलकर आते हैं। अजीत बेटा, कैसा है तू? पिताजी, आप यहाँ? हाँ, क्योंकि अब हम भी इसी जंगल में रहते हैं। फिर लखन ने अपनी पूरी बातें सबको बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन पिताजी हमें भी आज अपने किए पर पछतावा हो रहा है। काश आप दोनों मुझे माफ कर देते तो हमारा पूरा परिवार फिर से एक साथ रह पाता। अजीत, तुझे अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे अब हमारी बातों की अहमियत पता चल चुकी है। रही बात एक होने की, हम सब एक साथ रह सकते हैं। हाँ भैया, अब हम सब एक साथ रह सकते हैं। अभी हम पेड़ पर घर बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने जा रहे हैं। ठीक है राकेश, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ देर बाद सभी लोग उसी पेड़ के पास इकट्ठा हो जाते हैं और सभी की राय से घर का काम शुरू होने लगता है। पहले मुझे मजबूत लकड़ियों का बेस बनाना होगा, जिसका सारा का सारा भार ये दोनों डालियां पर होगा, क्योंकि ये डालियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं और ये कई कुंटल तक वजन उठा सकती है। इस घर की दीवार ऊपर की डालियों तक भी जा सकती, ताकि ऊपर की डालियां भी घर को अपना सपोर्ट दे सके। हम इस घर में चारों तरफ फूल और पत्ते भी लगा सकते, जिससे हमारा घर एकदम प्राकृतिक लगेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, हमारा घर देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से सभी ने मिलकर एक बड़ा सा पत्तों का ढका हुआ घर बना लिया और ऊपर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी भी बना दी।